We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और अब खबर बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूले की। खबरों के मुताबिक लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले पर ही बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा फाइनल हो गया है। बताया जा रहा है कि चुनाव में जेडीयू को बीजेपी से 1 या 2 सीट ज्यादा मिल सकती है। एनडीए में किसको कितनी सीट मिलेगी, इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। बिहार में सबसे बड़े बिग बैटल की तैयारी के संकेत मिलने लगे हैं। खबरों के मुताबिक बिहार एनडीए में विधानसभा चुनाव का प्लान तैयार हो गया है। क्या बिहार एनडीए में बड़े भाई का फैसला हो चुका है? माना जा रहा है कि सत्तारूढ़ अलायंस में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर लगभग सहमति बन गई है और यह लोकसभा चुनाव में अपनाए गए फॉर्मूले के आधार पर ही होगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में थी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 17, जेडीयू ने 16, एलजेपी ने 5 और जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 1-1 सीट पर चुनाव लड़ा था। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा में जेडीयू बीजेपी से 1-2 ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों के अनुसार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 102 और बीजेपी को 101 सीट देने पर सहमति बन सकती है। एनडीए में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर सहमति की खबरों के बीच बीजेपी पीएम मोदी और अमित शाह के दौरे का खाका भी खींच रही है। इसी महीने पीएम मोदी का बिहार दौरा होने वाला है। माना जा रहा है कि पीएम के बिहार दौरे के दौरान भी सीट शेयरिंग पर बातचीत हो सकती है। अभी अमित शाह जी का दौरा बन रहा था अररिया के लिए, हम लोग सोच रहे थे, लेकिन 20 तारीख को प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, तो उसके बाद अब अमित शाह जी का कार्यक्रम होगा। पहले प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम सीवान में हम लोग करेंगे। जहां तक बीजेपी के अलावा दूसरे सहयोगी दलों को मिलने वाली सीटों का सवाल है, तो सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान की एलजेपी को 25 से 28, जीतन राम मांझी के एचएम को 6 से 7 और उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएसपी को 4 से 5 सीट मिल सकती है। सीट बंटवारे को लेकर कयासों का बाजार गर्म है, लेकिन हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी का कहना है कि अभी सीट बंटवारे पर कोई औपचारिक फैसला नहीं हुआ। ये आप लोग जो समझिए, हम लोगों का सीट पर किसी प्रकार का कोई बात नहीं हुई है और एनडीए में सीटों के लिए बंटवारा के लिए कोई हिच नहीं है। जुलाई के महीना में या उसके पहले बाद में, यानी कि अगस्त तक जारी सीटों का हम लोग निपटारा कर लेंगे। अब सबको लड़ने लायक, जीतने लायक सीटें मिलेगी। चिराग पासवान गठबंधन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले चुनाव में अकेले लड़ते हुए उन्होंने जेडीयू को खासा नुकसान पहुंचाया था। 2020 में जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था। जेडीयू मात्र 43 सीटों पर चुनाव जीत पाई थी। एनडीए के लिए अच्छी बात यह है कि इस बार चिराग के तेवर सॉफ्ट है। वैसे एनडीए के सीट बंटवारे के फॉर्मूले से साफ है कि गठबंधन में बड़े दलों के साथ छोटे सहयोगी दलों को भी संतुलन बनाते हुए हिस्सेदारी दिए जाने की तैयारी है। पिछले चुनाव की तरह इस बार कोई असमंजस की स्थिति नजर नहीं आ रही। हालांकि सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला लिया जाएगा एनडीए नेताओं की बैठक के बाद। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर से कहीं न कहीं कवायतें जो है वो तेज हो चुकी हैं, जहां पर एक तरफ एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर अब बातें बनती नजर आ रही है। चिराग पासवान की हामी के बाद अब सीट शेयरिंग कुछ अलग तरीके से हो रहा है। देखिए, अब जेडीयू जो है वो 102 सीटों पर लड़ेगी, बीजेपी जो है वो 101 सीटों पर, वहीं 25 से लेकर 28 सीटें जो है वो चिराग पासवान को मिलने जा रही हैं। 5 से 7 सीटें जीतन राम मांझी और 3 से 4 सीटें जो है वो उपेंद्र कुशवाहा को मिलेंगी। इन दिनों जब चिराग पासवान की ये बात सामने आई कि वो बिहार के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्होंने साफ कहा कि मुझे केंद्र की राजनीति में नहीं रहना है। उसके बाद ये फॉर्मूला जो है वो बनाया गया है और सूत्रों की माने तो यही फॉर्मूला आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।